एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रूही शर्मा, मैं रीजनिंग की एक्सपर्ट है एजुकेशन वर्ल्ड पे। और आज का टॉपिक है साडा ब्लड रिलेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर च ਆਪਾਂ ब्लड रिलेशन के बारे रीजनिंग के बारे पढ़िया सी कि रीजनिंग के जो टॉपिक है वो साडे पंजाब कांस्टेबल के सिलेबस च कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 मार्क्स की वेटेज है। आज का साडा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। लेकिन ब्लड रिलेशन टॉपिक ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ और नोटेशन जो है वो हेल्प करते हैं क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਚ। ठीक है, बेसिकली सिंबल और नोटेशन सिर्फ 3 रिलेशन वास्ते है। ठीक है, तो सब तो पहले गल करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बारे। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन वास्ते ਆਪਾਂ किस तरह ਦਾ सिंबल यूज करांगे और की करांगे। जैसा फॉर एग्जांपल मैं इथे एक लाइन लिखना अगर कि A इज सन ऑफ B, A किदा बेटा हैगा B ਦਾ बेटा, तो इनको किस तरह रिप्रेजेंट करांगे ਆਪਾਂ सिंबॉलिकली। तो अपन ऐसा रिप्रेजेंट करांगे कि A सन है किदा B ਦਾ, तो ਇਹਦੇ ਚ चाइल्ड कौन है A। ठीक है, चाइल्ड हैगा A, तो A नीचे आएगा और पेरेंट कौन है B, तो B ऊपर आएगा। ठीक है, तो पेरेंट ऊपर आता है और चाइल्ड नीचे आता है। इन्हां दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ जोड़ने इस लाइन ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾइल्ड है कौन A और पेरेंट B है, बट ਇਹਦੇ ਚ एक होर इन्फॉर्मेशन हैगी है। की इन्फॉर्मेशन हैगी है? जेंडर बारे भी इन्फॉर्मेशन है। जनरली साडी बुक्स च मेल या फीमेल वास्ते कई जगह स्क्वायर या सर्कल यूज किया जाता है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करता है कि ਤੁਸੀਂ मेल और फीमेल ਨੂੰ किस तरह रिप्रेजेंट करोगे अपने क्वेश्चन बनाते वक्त। मैं जनरली मेल वास्ते प्लस साइन यूज करती हूं, फीमेल वास्ते माइनस साइन। तो मतलब लिखा है A सन है B ਦਾ, तो मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ जाएगा प्लस। तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ लाइन जो है बार-बार क्वेश्चन च पढ़नी नहीं पेगी। सिंपल सानू हेल्प करदे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ਨੂੰ सिंपलीफाई करन च। तो अगर जो है A सन है B ਦਾ, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद साडे को दूसरा रिलेशन आता है, इथे हो गया पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, दूसरा रिलेशन आता है ब्रदर सिस्टर का। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर वास्ते ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ सिंबल यूज करांगे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक मिनट। हाँ जी, तो दूसरा है ब्रदर सिस्टर वास्ते। ब्रदर सिस्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ब्रदर सिस्टर वास्ते ਆਪਾਂ ब्लड रिलेशन ਚ ਇਹ सिंबल यूज करते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल लिखा, मैं लिखा कि x जो है वो किदी सिस्टर है z दी, x इज सिस्टर ऑफ z। तो इस लाइन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ क्वेश्चन ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सिंबॉलिकली किस तरह रख लो ताकि बार-बार ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ना ना पे। तो x और z जो है आपस में ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, तो x अगर ये सिस्टर है तो मतलब ਇਹਦਾ जेंडर ਕੀ ਹੈ फीमेल, तो अपन किदे ਨਾਲ रिप्रेजेंट करांगे माइनस साइन ਨਾਲ रिप्रेजेंट करांगे। ਹੁਣ z जरूरी नहीं है कि x ਦਾ ਕੀ ਹੋਏ ब्रदर होए कि सिस्टर होए। ठीक है, जो z है वो x का ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, हर फैमिली से आइडियल केस नहीं चलता। अगर शर्त होए कि अगर क्वेश्चन च लाइन लिखी हुए कि x जो है इकलौती बेटी है अपने पेरेंट्स की। ठीक है, अगर एक x जो इकलौती बेटी अपने पेरेंट्स से, फिर तुसी कह सकते हो कि ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, और एक और गल, ਇਹ सिंबल ਆਪਾਂ कजन्स वास्ते नहीं यूज करते। कई बार लिखा होता है कि x इज कजन ऑफ z, नहीं ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ सिंबल नहीं यूज करते। ਆਪਾਂ जनरली ब्रदर सिस्टर वास्ते ਇਹ रिलेशन या सिंबल यूज करते हैं। तीसरा ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिंबल जो ਆਪਾਂ बेसिकली यूज करते हैं ब्लड रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ मैरिड कपल ਦਾ या हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, अगर फैमिली च जो हस्बैंड वाइफ होंगे अगर उन्होंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप केड़ा सिंबल यूज करांगे है। जिस तरह अगर मैं कोई लाइन लिख दे तानू तुसी ये लाइन पढ़ी कि A किदा हस्बैंड है, A हस्बैंड है किदा B दा। तो A हस्बैंड B दा तो मतलब A और B दोनों ने इस लाइन नाल जोड़ दांगे ਆਪਾਂ। A हस्बैंड है B दा मतलब ਇਹਦਾ जेंडर की है मेल और B की होएगी ਉਹਦੀ वाइफ। तो ਇਹਨੂੰ ऐसा रिप्रेजेंट कर ਦਾਂਗੇ कि A इज हस्बैंड ऑफ B। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ B ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सिस्टर इन लॉ जो वर्ड है
ਉਹ ਨਨਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਵਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਦੇਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੀਸ ਔਰ ਨੈਫਿਊ 'ਚ। ਨੀਸ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪਨੇਵੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਭਤੀਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਨੀਸ। ਔਰ ਨੈਫਿਊ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਭਤੀਜਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪਨੇਵਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਫਿਊ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ मूव करते हैं ब्लड रिलेशन के बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के उत्ते है और ये क्वेश्चन पॉइंटिंग वाले है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आते मतलब किसी वाल देख के कोई बंदा बोलता पे है। ठीक है, हुण ये क्वेश्चन जनरली कई स्टूडेंट्स जो है बोलते वक्त भी बना लेंगे हैं। ठीक है, जैसा पहले क्वेश्चन पढ़ा, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, रीना सेड हर son's father is the son in law of my mother, how is Reena related to the lady? मतलब रीना जो है ए स्पीकर होगी, ए बोलती भी है, ए की ये स्पीकर है, ए बोलती भी है, ए किन्नू इंट्रोड्यूस करांदी भी, इस लेडी ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करांदी भी है, इस लेडी ਨੂੰ एल ने नोट करता। ਹੁਣ ਫੂਫੂ की फोटोग्राफ की है, लेडी दी हैगी है। अच्छा, लेडी दी फोटोग्राफ हैगी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, रीना दी की कहती है कि रीना सेड हर son's father। ठीक है, रीना कह रही है कि मेरे बेटे का जो फादर है अल्टीमेटली ओदा हस्बैंड ही हो गया। ठीक है, ओदा जो हस्बैंड है, ठीक है, रीना इस लेडी का, रीना कह रही है कि वो मेरी मदर, ठीक है, रीना दी अगे कोई मदर है, सानू नहीं पता दी मदर का की नाम हैगा, ओदा की है सन इन लॉ। तो ओदा सन इन लॉ तां ही लगेगा क्योंकि ओदा सन इन लॉ तां ही लगेगा अगर वो रीना दी सिस्टर नाल की होएगा, मैरिड होएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन साडा आएगा सी कि रीना जो है इस लेडी नाल किससा रिलेटेड है, तो रीना जो है इस लेडी दी की लगती है, सिस्टर लगती है। ठीक है, तो साडा क्वेश्चन है आएगा दा। हम मूव करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन पॉइंटिंग वाला है, क्वेश्चन बोल के भी हो जाते हैं, उस तो बाद दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो साडा दूसरा क्वेश्चन है वो की है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक आदमी वाल देख के, ठीक है, एक पॉइंटिंग टू अ पर्सन, हुण पर्सन पता नहीं ही हो सकती है, शी हो सकती है। ठीक है, एक लेडी बारे गल की जा रही है, आदमी बारे गल कौन करता पे, एक आदमी करता पे, ए गल करता पे, मतलब ए स्पीकर हो गया। मतलब तीसरा पर्सन की है, इंट्रोड्यूस कितना कराया जा रहा है, इस वुमेन ना कराया जा रहा है। उन्हें की क्या, हिज मदर, मतलब गल की हो रही है, एक आदमी की गल हो रही है, हिज ने नोट किया, मतलब गल की हो रही है, इस आदमी की गल हो रही है। इस आदमी की जो मदर है, ठीक है, कोई मदर होगी, सानू नहीं पता मदर का नाम की है, वो कह रहा है, आदमी कह रहा है, ठीक है, जो बोलता पे कि वो जो है इकलौती डॉटर है कि तेरे फादर की, तेरे फादर की, मतलब गल सुन कौन रही है, वुमेन सुनती पई है। इस वुमेन की फादर की इकलौती बेटी कौन होएगी, खुद वो आप नहीं होएगी जो गल सुनती पई है। एदा मतलब ए वुमेन कित्थे आएगी, इत्थे आएगी। अगर ए वुमेन इत्थे आ गई जो गल सुनती पई है, वो इस आदमी की जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उन्होंने मैन वर्ड नाल डिनोट किया है, ओदी की लगती है। क्वेश्चन है कि हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन, तो जिस जो लेडी सुनती पई सी गल, वो इस आदमी की लगती है, मदर लगती है अल्टीमेटली। ठीक है, सो ए क्वेश्चन जिहड़े हैगे पॉइंटिंग वाले, ए क्वेश्चन आपां पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, इहदे च कोई वड्डी गल नहीं हैगी क्योंकि इहदे च बेसिक कोई डायग्राम ट्रेस नहीं हो सकता। कई बार आप बोलते वक्त भी क्वेश्चंस नूं बना लेने हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साडा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की है ए सिचुएशन बेस्ड है। एक क्वेश्चन है कि क्यू जो है किदा ब्रदर है, क्यू ब्रदर है आर का, और पी की सिस्टर है क्यू। ठीक है, क्यू ब्रदर है आर का और पी की सिस्टर है आर की। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली तीनों की हो गए आपस में ब्रदर सिस्टर ही हो गए। अगे टी की ब्रदर है एस का, लेकिन एस की तो हले गल ही नहीं हुई, मगर की लिखा है एस अगे कि डॉटर है, एस डॉटर है कि आर की। ठीक है, एस डॉटर आर की। उन्होंने पूछा हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी,
Q जो है T ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। T ਕਿਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, अगर S ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ तो मतलब T R ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ਹੁਣ क्वेश्चन आएगा कि Q जो है वो T ਦਾ ਕੀ लगता है। ठीक है, ਇੱਥੇ मैं P लिखा है। ठीक है, तो Q जो है T ਦਾ ਕੀ लगेगा, क्योंकि Q ਦੀ अगर मदर है या ब्रदर, मदर है या फादर है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ब्रदर हैगा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब Q ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, मामा जी लगे या चाचा जी लगे। मतलब इंग्लिश में ਆਪਾਂ वर्ड की यूज करते हैं, अंकल वर्ड यूज करते हैं, चाहे मामा जी होए चाहे चाचा जी होए, आप वर्ड अंकल यूज करते हैं। मगर अगर वर्ड किते मैटरनल लग गया है तो मैटरनल इंडिकेट करता है कि यह रिलेशन सानू मदर दी साइड तो मिलिया। अगर पैटर्नल वर्ड लग गया हुंदा तो मतलब यह इंडिकेट करता है कि यह रिलेशन सानू किधरों मिलिया, अपने फादर दी साइड। बट हाले सानू कुछ नहीं पता, सानू ना पता कि ਇਹਦਾ अंकल लगता। तो ऑप्शन अगर जाइए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट ऑप्शन हैगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उस तो बाद मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, जो साडा लास्ट क्वेश्चन हैगा। इस क्वेश्चन च की लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। P is the son of Q while Q and R are the sisters to one another. T is the mother of R. If S is the son of T, which of the following statement is correct? तो क्वेश्चन आया है कि P जो है किदा बेटा है Q दा। ठीक है, ऐसा बनाओगे, बेटा तो मतलब नीचे आएगा, Q ऊपर आएगा। अगली लाइन च की लिखा है Q और R दोनों आपस में की हैं, भैन सिस्टर्स हैं, तो मतलब दोनों का जेंडर की आएगा फीमेल। फिर लिखा है T किदी मदर अगे T जो है R दी मदर है। अगर T R दी मदर है तो T Q दी भी मदर होएगी, है ना, अल्टीमेटली उनके दोनों रियल सिस्टर्स हैं, तो अगर यदि मदर है तो यदि भी मदर होएगी। फिर लिखा है S जो है किदा बेटा T दा, तो T दा जो एक बेटा है S। अगर S जो है T दा बेटा है और T है ना दोनों दी मदर है, तो मतलब है तीनों आपस में लगते हैं, ब्रदर सिस्टर, तो इन्होंने ऐसा कनेक्ट कर लांगे। ए डायग्राम बन गया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ Q and S are sisters नहीं है, Q सिस्टर है S दी, बट S ਉਹਦਾ ब्रदर है, तो मतलब ਇਹ स्टेटमेंट ਤੇ गलत होगी। दूसरा ऑप्शन है कि S is the cousin of P, S cousin होना लगता है P ਦਾ, S की लगता है P ਦਾ अंकल लगता है, क्योंकि ਉਹਦੀ मदर है Q ਉਹਦਾ ਭਰਾ, तो ਇਹ ਤੇ ऑप्शन गलत है। S is the maternal uncle of P, maternal मतलब S जो है P का maternal uncle, maternal मतलब मदर दी साइड तो अंकल लगता है, हाँ, क्योंकि P दी जो मदर है Q ओदा जो ब्रदर है S, तो ये मामा जी लगे, मतलब maternal uncle, तो एनी स्टेटमेंट सही होगी। अगर लास्ट ऑप्शन भी चेक करना तो कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन की है T is the brother of Q, T किदा ब्रदर हैगा Q दा, बट T ते दोनों दी मदर दसी है डायग्राम के अंदर, T उत्थे है ना और Q के नीचे है, मतलब T is the mother of Q, तो मतलब यह स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो चार ऑप्शन में जो सारा सही ऑप्शन इको ही है सी ऑप्शन, S is the maternal uncle of P। ठीक है, तो यह सारा लास्ट क्वेश्चन है सी इस वीडियो का। और इस वीडियो का आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लड रिलेशन का बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस तरह करीदे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो च ਆਪਾਂ ਹੋਰ टॉपिक करांगे। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ लेटेस्ट वीडियो जो है इस एग्जाम के रिगार्डिंग और एजुकेशन वर्ल्ड के रिगार्डिंग मिलती रहे। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट द वीडियो बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।